बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट की। वो बड़े ही अच्छे नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उसकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इतनी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वही दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिसे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। राजा बोला, क्या बात है? जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वही ये दूसरे बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। सेवक बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ऐसे ही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वो व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वो दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया? किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ उड़ान भरने लगा। हम सभी उसी उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कोई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी उसी उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। जन्म जन्म हम वासनाओं की डाल पर बैठते आए हैं और अज्ञानता बस ये भी हमें ज्ञात नहीं कि जो हम आज कर रहे हैं वही हमने पूर्ण जन्म में किया है, और ये सब भूल ही गए हैं कि हम उड़ान भर सकते हैं। अतृप्त वासनाओं की डाल पर बैठे बैठे हमें विस्मृत हो गया है कि ध्यान रूपी पंख भी है हमारे पास, जिससे हम उड़ान भर सकते हैं, पदार्थ से परमात्मा तक की, व्यर्थ से सार्थक की।